इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्रीज। यानी कि हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है जिसमें ऑपोजिट दो एंगल्स का सम, किन्हीं भी दो ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्रीज। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्रीज एंड सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना दिया है 180 डिग्रीज। द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक ऐसा सर्कल जरूर एग्जिस्ट करता है जो इसके चारों वर्टिसेस से होके निकलता हो। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एक पुरानी थ्योरम को रिवाइज करते हैं जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो सिंगल लाइन में ना आते हों, ठीक है, ये तीन पॉइंट्स मैंने ले लिए जो एक सिंगल लाइन में नहीं आते, तो हमेशा एक सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इन तीनों पॉइंट से होके निकलता हो। ओके, कहीं पे भी कोई भी तीन पॉइंट्स अगर आप लोगे तो एक सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करता है, वन एंड ओनली वन सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इन तीनों पॉइंट से होके निकलता है। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हमारे पास कुछ भी हो, कोई ऐसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो डेफिनेटली उसके अगर सिर्फ तीन वर्टिसेस लें तो उसके तीन वर्टिसेस में से तो एक सर्कल हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इस थ्योरम का अगर प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर मैं ए बी सी ये तीन पॉइंट्स कंसिडर करूं तो डेफिनेटली एक सर्कल ऐसा होगा जो इन तीनों से होकर निकलेगा। ठीक है, अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि इस क्वाड्रिलेटरल के लिए डी पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाए नहीं करता। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम दैट डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। तो ये सर्कल पे नहीं लाई करता। तो मेरे पास किस तरह के सिनेरियोज होंगे? ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी। अब एक केस तो ये हो सकता है कि जो सर्कल है वो इन तीनों पॉइंट से निकलता है लेकिन डी पॉइंट जो है वो बाहर रह गया। ठीक है, डी पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल मेरे पास और जो सर्कल है वो इस तरह से है कि डी पॉइंट सर्कल के अंदर आ गया। ठीक है, ए बी सी डी। अगर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना है, और अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि डी पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं लाया करता, तो इसका मतलब यही है कि ऐसा सर्कल जो ए बी और सी से निकलेगा, डी पॉइंट या तो उसके बाहर होगा या डी पॉइंट उसके अंदर होगा। ठीक है, और कोई सिनेरियो नहीं बनता। अब अगर मैं ये वाला सिनेरियो लूँ तो यहाँ पे ये मैं डी प्राइम अगर ले लूँ तो मेरी क्वाड्रिलेटरल एक ये बन जाती है। ठीक है, और इस केस में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरा डी प्राइम तो क्वाड्रिलेटरल मेरी ये बन जाएगी, है ना, ए बी सी डी प्राइम जो सर्कल से निकलती है, और इस केस में भी ए बी सी डी प्राइम जो सर्कल से निकलती है। तो कोई भी एक केस ले सकते हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी पॉइंट को लूँ, मैं इस पॉइंट को भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये भी मेरी डी प्राइम में यहाँ ले सकता हूँ, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। इस केस में भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करने की बजाय इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरे पास ए बी सी डी प्राइम ये बन जाएगी। ठीक है, तो मैं डिफरेंट केसेस आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक सिनेरियो पिक करें, प्रूफ सबके लिए कॉमन है, और वो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ ये वाला केस कि जिसमें डी जो है वो इस लाइन पे ही है और बाहर है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि डी मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और साथ में मैं इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ ए पॉइंट के साथ। तो हमने ये एज्यूम किया कि बेसिकली डी हमारा बाहर एग्जिस्ट करता है, तो ये डी प्राइम हो गया। ठीक है, जो सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो क्या हो गया, डी प्राइम। अब हम ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ए बी सी डी प्राइम। ओके, नाउ ए बी सी डी प्राइम ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
राइट। इसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो ये क्या हो गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी प्राइम, सो एंगल बी प्लस एंगल डी प्राइम ये 180 डिग्रीज होंगे। इस थ्योरम का अगर आपको रेफरेंस देखना है तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। ओके, अच्छा, अब दूसरी तरफ मुझे ये भी गिवन है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्रीज। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये क्या है, गिवन। अब इसको मैं बोल देता हूँ से 1 और इसको बोल देता हूँ 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी 180 डिग्रीज, ये भी 180 डिग्रीज, तो ये दोनों बराबर हो गए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल बी प्लस एंगल डी प्राइम इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब ये कट गए तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्राइम। ये दोनों बराबर हो गए, एंगल डी और एंगल डी प्राइम आपस में बराबर हो गए। ओके, ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए डी डी प्राइम। ओके, सो इन ट्रायंगल ए डी डी प्राइम, ए डी डी प्राइम में अब इस एंगल को मैंने डी प्राइम एंगल बोला हुआ है, इस एंगल को। ठीक है, सो डी प्राइम इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये डी है और इसको, इस वाले को अगर मैं बोल दूँ से एंगल 1, ठीक है, इसको नंबर दे देता हूँ एंगल 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल डी प्राइम ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल 1। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हो गया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब डी और डी प्राइम तो बराबर है, तो इसका मतलब ये तो आपस में कट गए, तो एंगल 1 कितना हो गया, 0 डिग्री। अब एंगल 1 0 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल 1 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस एक ही लाइन है, यानी कि डी एंड डी प्राइम शुड बी 1 पॉइंट। दिस इम्प्लाइज ए डी शुड कोइंसाइड विथ ए डी प्राइम। ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी तभी ये एंगल 0 होगा। दैट मीन्स डी एंड डी प्राइम शुड कोइंसाइड। ठीक है, तो डी और डी प्राइम अगर कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब डी जो है वो भी यहीं पे ही लाई करता है, क्योंकि डी प्राइम कहाँ लाई करता है, सर्कल के ऊपर। दिस इम्प्लाइज डी लाइज ऑन सर्कल, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.